हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले टॉपिक में है द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय का कारण बताइए। दूसरा है शीत युद्ध प्रारंभ होने के क्या कारण हैं। इन दोनों टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज। तो प्रश्न हमारा है, द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारण लिखिए। द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारण जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, हेडिंग है दोस्तों, ऐतिहासिक कारण। पश्चिमी देश सन 1917 में सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखते थे और 1917 के बाद से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। ये ऐतिहासिक कारण है, नंबर 1 है। नंबर दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न क्या था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ को व्यापक क्षति पहुंचा रहा था तो सोवियत नेता स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया, परंतु पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है। तीसरा नंबर है युद्ध के पश्चात मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य यूरोप मतभेद उभर कर सामने आए। अमेरिकी और सोवियत संघ के यूरोपीय जो मतभेद हैं वो उभर कर सामने आए। तो दोस्तों ये है द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारण। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण बताइए। शीत युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ, इनके कारण बताइए। उत्तर है, शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर है विश्व का दो गुटों में विभाजन। विश्व जो था वह दो गुटों में कैसे विभाजन हुआ, तो यह पहला हमारा कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, दो गुटों में बट गया। पहले गुट का नाम था साम्यवादी तथा पूंजीवादी गुटों में विभाजित हो गया। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ और साम्यवादी गुट का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी गुटबाजी के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी गुटबाजी के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ। तीसरा हेडिंग है विकासशील एवं पिछड़े देशों की किसी एक देश गुट पर निर्भरता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई एशिया अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए। परतंत्रता के कारण इन नवोदित राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और ये गुलाम थे जब ये देश, तो इनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तीसरा हेडिंग है सोवियत संघ की भूमिका। अब सोवियत संघ की क्या भूमिका थी? सोवियत संघ द्वारा पूर्वी यूरोप देशों में कठपुतली सरकार की स्थापना करना चाहता था जिससे वह अपनी साम्यवादी नीति का विस्तार कर सके। सोवियत संघ यूरोप देशों में कठपुतली जैसे सरकार की स्थापना करना चाहता था जिससे वह साम्यवादी नीति का और ज्यादा विस्तार कर सके। चौथा नंबर है सोवियत संघ एवं अमेरिका में वैचारिक भेद। जर्मनी निःशस्त्रीकरण, साम्यवादी चीन की मान्यता, कोरियाई युद्ध आदि मामलों पर रूस और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद थे। ये जो है कोरियाई है और रूस अमेरिका के बीच जो है मतभेद थे। फिर है पांचवा हेडिंग है तटस्थ देशों पर शंका। भारत जैसे देशों की रूस से मित्रता का अमेरिका
शंका की दृष्टि से देखता था। भारत जैसी मित्रता रूस से मित्रता को अमेरिका जो था शंका की दृष्टि से देखता था। 6वां नंबर हेडिंग है साम्यवादी दल द्वारा शासित राज्यों का उदय हुआ। और साम्यवादी जो दल था उसके द्वारा शासित राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना से अमेरिका, ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप के अन्य देश शंकित हो उठे, अतः साम्यवाद को रोकने हेतु कुछ भी करने को तैयार थे। साम्यवाद को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार थे। 7वां नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता। और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या दुर्बलता थी? तो पूंजीवादी एवं साम्यवादी गुटों के बीच उत्पन्न शंका व भय के विचार को दूर या कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा। और ये जो साम्यवादी एवं पूंजीवादी के बीच जो शंका व भय था, इसको दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।